कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना ध्यान अपने आप पर ले आइए। आपकी अमूर्त काया में ही सुख दुख का परिणाम उत्पन्न होता है। सुख की जनक हमारी अमूर्त काया है। यदि वह स्वस्थ है तो हम सुख का अनुभव करते हैं, यदि वह अस्वस्थ है तो हम दुख का अनुभव करते हैं। सुख दुख का 100% संबंध हमारे स्वास्थ्य से है, बाह्य पदार्थों से नहीं। कोई धनिक है और बहुत पढ़ा लिखा भी है, लेकिन अस्वस्थ है तो दुख का ही अनुभव करता है। और कोई निर्धन है, अनपढ़ है, किंतु स्वस्थ है तो वह सुख का ही अनुभव करता है। इसलिए अपने स्वास्थ्य की स्थिति को अच्छा बनाइए और उसके लिए अपने में स्थित रहिए। बाह्य पदार्थ नहीं भोगे जाते, भले ही हमको ये मिथ्या कल्पना उत्पन्न हो कि बाह्य पदार्थ हमें सुख देते हैं। विषय सुख भी हमारी आभ्यंतर अमूर्त काया ही देती है। जड़ पदार्थों में सुख स्वभाव ही नहीं है कि वो हमें सुख दे सकें, और अन्य जीवों का सुख स्वभाव होने पर भी उनके सुख का हम अनुभव नहीं कर सकते। वे हमें सुख नहीं दे सकते। सुख का ट्रांसफर नहीं होता, हस्तांतरण नहीं होता। इसी प्रकार दुख का भी हस्तांतरण नहीं होता। तब हमको हमारी अमूर्त काया के ही सुख का अनुभव होता है। तो फिर हमें अपनी अमूर्त काया को ही स्वस्थ बनाने का पूरा प्रयत्न करना चाहिए, उसी में स्थित रहना चाहिए। यही विवेक की मांग है, इसी में हमारा हित निहित है। बाहर की उपलब्धियों को प्राप्त करने के बजाय सिर से पांव तक अपने से जुड़ कर रहिए। आप स्वस्थ रहेंगे और सुखी रहेंगे। सुख का ही अनुभव आपको होगा। सुख स्वभावी वस्तु का अवलंबन करके दुख नहीं हो सकता है। जिनमें सुख नहीं है, ऐसे जड़ पदार्थों से युक्त होने से ही हमारे सुख का, अतीन्द्रिय सुख का, वास्तविक सुख का घात होता है। स्वास्थ्य होने पर कदाचित वैश्विक सुख का अनुभव होता है, वह भी स्वास्थ्य होने पर। अस्वस्थ व्यक्ति को कितनी भोग सामग्री दी जाए, वह कदापि सुख का अनुभव नहीं कर सकता है। यहाँ तक कि वह असमय में मरण को भी प्राप्त हो जाता है। अस्वस्थ व्यक्ति का मस्तिष्क भी खराब हो जाता है, विचार करने की शक्ति भी नष्ट हो जाती है, स्मरण शक्ति नष्ट होती है। लोग उसे समीप आना भी नहीं चाहते। इसलिए अपने में स्थित रहकर स्वस्थ रहिए। वही वास्तव में धर्म है, जिसके लिए ये कार्यक्रम आयोजित है। स्वस्थ रहने के लिए, सुखी रहने के लिए।
अपने सन्मुख रहने के लिए। केवल अपने सन्मुख होने से ही हमको परमानंद मिलता हो तो ये अवश्य ही पूरी शक्ति से, पूरी लगन से ये काम करने लायक है। बिना किसी बाह्य पदार्थ के ही जब हम स्वस्थ होते हैं तो हमारी काया में सुख का अनुभव होता है। बाह्य जगत से जुड़कर ही ये जीव नाना विकल्प करके दुखी होता है। क्रोध करता है, मान करता है, मायाचार करता है, लोभ करता है, और उनका होना स्वाभाविक भी है, क्योंकि बाह्य पदार्थ सदा हमारे अनुकूल नहीं रहते। कभी कोई पदार्थ अनुकूल संयोग में आता है, कभी कोई प्रतिकूल, और हम अनुकूल संयोगों को बनाने और प्रतिकूल संयोगों को हटाने में ही अपनी पूरी शक्ति लगा देते हैं। पूरी शक्ति लगाइए अपने सन्मुख रहने में, अपने को स्वस्थ बनाने में, सुखी बनाने में। सुख प्रत्यक्ष है, वह ज्ञान और धन के अधीन नहीं है। ज्ञान स्पष्ट ही पराधीन है, परोक्ष है, मूर्त इंद्रियों, मन, मस्तिष्क के आश्रित है। जबकि जब स्वस्थ होते हैं तो हमारा सुख हमें प्रत्यक्ष अनुभव में आता है, सर्वांग में सुखद अनुभूति होती है। कोई व्यक्ति वेदना से ग्रस्त हो, बीमारी से ग्रस्त हो, और जब ठीक हो जाता है तो उसको बड़ी अच्छी अनुभूति आती है, बड़ा अच्छा लगता है। और बीमार हो जाता है तो बड़ा बुरा लगता है। अपने को स्वस्थ रखने में ही पूरी शक्ति लगाइए, अपने में स्थित रखने के लिए, अंतर्मुख रहने के लिए, अपनी अमूर्त काया के सन्मुख उसके आश्रित रहने के लिए, सिर से पांव तक अपने में ही उपस्थित रहने के लिए। यही सन्यास है, यही त्याग है, यही यति का, साधु का, मुनि का स्वरूप है। परमात्मा भी अपने आनंद को भोगते हैं, विषय ग्राहक नहीं है। विषय ग्रहण करना वही काम भोग रूप है। 5 इंद्रियों के विषय सब काम भोग रूप है। इंद्रिय ज्ञान काम भोग रूप है, उससे वैश्विक सुख ही अनुभव में आ सकता है, और जो लोक में भी निंद माना गया है और वो जोखिम भरा है। इंद्रियों के सुख का प्रलोभन देकर ही पशु पक्षियों को कैद किया जाता है, और वो एक एक इंद्रिय के सुख के पीछे प्राण गंवा देते हैं। तो मनुष्य तो 5 इंद्रियों को एक साथ भोगना चाहता है, उसकी दुर्गति की क्या कथा। अपने स्वयं में स्थित होइए, सिर से पांव तक ये स्व द्रव्य है, आप हैं, आपकी ही अमूर्त काया है जो अमर है। आत्महत्या करके कोई जीव अपनी बाह्य काया से भिन्न हो सकता है, मुक्त हो सकता है, लेकिन अपनी अमूर्त काया से मुक्त नहीं होता, क्योंकि वह तो आप ही है। आप का भाव नहीं होता है कि हर वस्तु अनादि निधन है, अकृत्रिम है। लोक में कोई भी पदार्थ नष्ट नहीं होता, उसका रूपांतरण होता है।
और रूपांतरण भी जीवों का तब तक ही होता है जब तक वो बहिर्मुख रहते हैं और मूर्त से बंधे रहते हैं। मुक्त जीवों का रूपांतरण भी नहीं होता, सदा एक रूप आनंद रूप रहते हैं। अपने को एक रूप देखिए, सिर से पांव तक आप एक हैं, अखंड, एक सुख स्वभावी हैं। एक सुख का परिणाम आपको होता है शुद्ध दशा में, कर्मों से मुक्त होने पर। अहम एको में एक हूँ, द्रव्य से, गुण से और पर्याय से। पांव से मस्तक या खंड क्षेत्र ये द्रव्य कहलाता है। सुख नाम की इसमें अचिंत्य शक्ति है जो अपने से युक्त रहने पर सुख का अनुभव कराती है, सुख रूप से परिणमन करती है। हमें सर्वांग में सुख का अनुभव होता है। भजलो प्यारे आत्म राम। आत्म राम यानी अपनी अमूर्त काया, सिर से पांव तक इसको भज लीजिए। आत्मा की आराधना ही आराधना का सार है। पांव से मस्तक तक ये मनुष्याकार आत्मा है। कहो कि अपनी अमूर्त काय है। अमूर्त काय, जीवास्तिक काय कहें कि आत्मा कहें, आकार की अपेक्षा इसको शरीर कहना ही अधिक उपयुक्त है। नाना शरीर के अंगोपांग रूप होने से यह हमारा अमूर्त शरीर है, जीव का अमूर्त शरीर है, सुख गुण वाला है। इसीलिए वास्तव में इसको परमात्मा भगवान संज्ञा है। भले हम नहीं जानते कि हम स्वभाव से भगवान हैं, परमात्मा हैं, भले व्यक्त परमात्मा रूप नहीं हो। स्वर्ण पाषाण में जो रहा स्वर्ण है वह भले ही स्वर्ण रूप से दिखाई नहीं देता हो, पर है तो वह स्वर्ण ही। जब उसमें से मलिनता को, जो भी अन्य मिलावट है उसको दूर कर दिया जाता है तो वह स्वर्ण प्रकट दिखाई पड़ता है स्वर्ण के रूप में। उसको सब कोई स्वर्ण ही स्वीकार करते हैं, पाषाण कोई नहीं बोलता। ऐसे ही यह जीव अपने में स्थित होकर रहता है और जब मूर्त कर्म और नौ कर्म का इससे वियोग हो जाता है, अलग हो जाते हैं और यह पुनर्जन्म नहीं लेता, तो फिर वह जीव भले ही अन्य जीव उसको नहीं देखते हों, पर वह परमात्मा दशा कोई अनुभव में करता है। उसको सर्वांग में आनंद का ही अनुभव होता है। हमारा प्रयोजन हमारी अमूर्त काया से सिद्ध होता है, क्योंकि यही परमात्मा रूप से परिणमन करती है। इससे युक्त होने पर, कर्म की संधि टूट जाने पर, मूर्त की संधि टूट जाने पर, और फिर मूर्त के साथ हमारा सकल संबंध टूट जाता है। जो जीव मूर्त कार्मण काय से, मूर्त औदारिक काय से, स्थूल और सूक्ष्म कायों से छूट जाता है, निर्बंध होता है, अमूर्त प्रकट होता है, तो इंद्रिय गोचर नहीं होता है, लोक के ज्ञान में नहीं आता है। लाख जीव परमात्मा को देखने की कल्पना करे पर वह परमात्मा को देख नहीं सकता है। भले वो कितने ही परमात्मा की काल्पनिक प्रतिमाएं खड़ी करे, वो सब मूर्त होगी, अचेतन होगी।
और जो परमात्मा हो गया है वह तो सदा के लिए इंद्रियातीत हो गया है, इंद्रियों से अगोचर हो गया है। उसका लोक के साथ कोई संबंध नहीं रहता है। उसको सर्वांग में एक आनंद का ही अनुभव होता है और वह कभी भी अपने आनंद से चलायमान नहीं होता। हम ही एक अंतर में शांति का अनुभव करने पर भी बहिर्मुख हो जाते हैं, निरंतर आनंद को भोगते हुए नहीं रहते। ये सारा प्रयत्न निरंतर अपने आनंद को भोगने के लिए है। अपने मुखमंडल को लक्ष्य में लीजिए। सिर से ठुड्डी के भाग तक, बाएं कान से दाएं कान तक और नासिका से पीछे तक। सुख दुख क्योंकि हमारी काया में ही घटता है, काया के बाहर नहीं। इसलिए सुख के लिए हमें अपने काया तक ही सिमटना होगा। और ये बात यदि हमारे समझ में आ जाती है, यह शिक्षा हमारे समझ में आ जाती है, तो हम शिक्षित हैं, हमने विद्या अर्जित की है। क्योंकि विद्या वही है जो हमें मुक्त करती है। सा विद्या या विमुक्त है। मोक्ष मार्ग की शिक्षा मिला हुआ जीव ही वास्तव में शिक्षित है। बाकी तो पढ़े लिखे गंवार हैं, अपने हित को नहीं पहचानते हैं, विषयों के अर्जन रक्षण भोग में ही यह मनुष्य जीवन जो अमूल्य है उसको खो देते हैं, जड़ पदार्थों के इर्द गिर्द ही घूमा करते हैं। चेतन होकर के जड़ पदार्थों की वांछा करता है, उनका सेवन करता है, उनकी रक्षा करता है। और वो स्थूल पदार्थ सदा एक रूप रहते नहीं है, वो तो नष्ट हो जाते हैं। नाना परमाणु से मिलकर स्थूल रचना होती है, वो भी कट जाती है। अपने स्वयं की रचना ही ऐसी रचना है जो अपने अकेले से बनी है। इसलिए जीव सदा ही एक रूप है, प्राप्त मूर्ति के आकार है। और चूंकि मुक्त होने के बाद में आकार बदलता नहीं है, इसलिए सदा अनंत काल तक फिर वो एक आकार रूप ही रहता है। मुखमंडल में जो भी सुख की स्थिति है या कदाचित वेदना की स्थिति है, तो साम्य भाव धारण करिए। कहा भी है, चारित्र है सो धर्म है, जो धर्म है सो साम्य है, जो साम्य है सो मोह क्षोभ विहीन निज परिणाम है। जब अंतर्मुख होकर के जो भी हमारी स्वयं की अवस्था है सुख की, उसको समभाव से जो अनुभव करता है वह धर्म है, वह मोह राग द्वेष रहित वीतराग परिणाम है। गर्दन के भाग पर आइए। शरीर से विमुख रहकर ही जीव के शरीर में नाना रोग उत्पन्न होते हैं, और शरीर में स्थित रहने पर नूतन रोग तो उत्पन्न नहीं होते। जब पहले कदाचित रोग हो तो वो भी अपने में उपस्थित रहने से ठीक हो जाते हैं, और इसमें कोई धोखा नहीं है। दवा आपको प्रतिकूल हो सकती है, मरण भी दे सकती है, डॉक्टर के हाथों आप मर भी सकते हैं,
पर अपने पास जाकर आप मरते नहीं हैं, आप निर्वाण को पाते हैं, परमात्मा बन जाते हैं। चिकित्सा के लिए अपने पास जाइए, सिर से पांव तक यहाँ अपने पास आइए। अपने से बड़ा, अपनी अमूर्त काया से बड़ा डॉक्टर तीन लोक में नहीं है। अभेद साधन साध्य भाव है। शरीर रोगी है तो शरीर के अवलंबन से ही शरीर का रोग ठीक होता है। पराधीन सपने सुख नाई, दावा पर है, डॉक्टर भी पर है। आप ही अपना वेदक होकर वेद्य वेदक भाव एक वस्तु में घट जाते हैं। हम ही अनुभव करने वाले और हम ही अनुभव में आने वाले, यही अभेद उपासना है, आत्मा की आराधना है। अभेद भक्ति है सो सदा काल मोक्ष का मार्ग है। दो में राग द्वेष होता है, एक में राग द्वेष नहीं होता है। सारी कषाएं उत्पन्न होती है, पाप परिणाम उत्पन्न होता है, वह दो के होने पर होता है, दो या अधिक के होने पर होता है। एक अकेला अशुद्ध नहीं होता है। मिलने का नाम ही अशुद्धि है। जब अपने में स्थित रहते हैं तो किसी से मिलते नहीं हैं, किसी का संग नहीं करते हैं, तो फिर अशुद्धि भी उत्पन्न नहीं होती, अस्वस्थ भी हम नहीं होते। स्वस्थ रहते हैं, सुखी रहते हैं, भले ही हमारे पास किंचित भी धन नहीं हो, किंचित भी हमारे पास कोई लौकिक पारलौकिक शिक्षा नहीं हो। सर्व आगम पढ़ के भी जीव स्वानुभव से रहित रहा है। सर्व परिग्रह को छोड़कर साधु बनकर भी जीव मोक्ष मार्ग से दूर रहा है, क्योंकि वो अपने आभ्यंतर शरीर को नहीं पहचानता है, उसमें स्थित नहीं रहता है, इसलिए स्वस्थ नहीं रहता है। उसको अपनी अमूर्त काया में उत्तम सुख का अनुभव नहीं होता है। भले ही वो धनवान हो, पढ़ा लिखा हो, त्यागी हो, इसका कोई मूल्य नहीं है यदि आप स्वस्थ नहीं हैं, अपने में स्थित नहीं हैं। अपने सीने के भाग पर आइए। यही करने योग्य कार्य है, अपने में स्थित रहना, क्योंकि स्वास्थ्य का ही सुख जीव भोग सकता है। और स्वयं में स्थित होने के लिए तो कोई बाह्य उद्यम की आवश्यकता भी नहीं है, बाह्य धन की, बाह्य ज्ञान की आवश्यकता भी नहीं है। हम कोई डॉक्टर हो कि इंजीनियर हो कि लॉयर हो, ये अपना अनुभव करने के लिए इन विद्याओं का कोई मूल्य नहीं है। ये सब विषय सामग्री अर्जित करने के लिए है, और जो अपना अनुभव करता है उसको तो सहज ही बाहर की सब अनुकूलताएं प्राप्त हो जाती हैं। स्वस्थ व्यक्ति सुगमता से धन भी अर्जित कर सकता है, सही निर्णय भी ले सकता है। अस्वस्थ व्यक्ति के हाथ में सिवाय दुख के कुछ नहीं। भले ही कितना धन हो, कितनी शिक्षा हो, कितने परिजन हो, कितने मित्र हो, उन सब का कोई मूल्य नहीं है। पेट के भाग पर आइए। पीठ का भाग, क्योंकि भोग अपना ही है,
तो फिर सीधे अपने से जुड़ना चाहिए। पर पदार्थों का भोग कहा जाता है क्योंकि उसके आश्रय से हमारे में अलग बेसिक सुख का परिणाम होता है, पर वो परिणाम हमारे द्वारा ही उत्पन्न किया जाता है। हम दर्पण के सामने खड़े हों, हमारा चित्र दर्पण के द्वारा बनाया जाता है, हमारे द्वारा नहीं बनाया जाता। भले हमारे उपस्थित होने पर चित्र बनता हो, प्रतिबिंब बनता हो, तो बनाया तो दर्पण के द्वारा ही जाता है। दीवार के सारे खड़े हों तो नहीं बनता है प्रतिबिंब, तो वह हमारी रचना नहीं है। प्रतिबिंब में बनता है दर्पण में, वो दर्पण की रचना है। 100% दर्पण की रचना है। किंचित भी हमारा उसमें अनुष्ठान हो, तुम दीवार के सामने खड़े हो तो वहां भी प्रतिबिंब पड़ेगा। ऐसे ही जितना विषय सुख मिलता है वह 100% हमारी रचना है। उसमें हम अपना ही भोग करते हैं, अपना ही वेदन करते हैं, विषय का नहीं करते हैं, क्योंकि वो रचना हमारी है, वो हमारी अवस्था है, हमारा परिणाम है। जब अपने को ही भोगते हैं तो परोक्ष क्यों भोगना है, पर के लक्ष्मी क्यों भोगना है? सीधे भोगिए। जो प्रत्यक्ष भोगा जाता है वह निर्दोष है, जो पर के लक्ष्य से परोक्ष भोगा जाता है वो सदोष है। एक से संसार होता है, दूसरे से मोक्ष होता है। दोनों भुजाएं, दोनों कंधे, दाहिना पैर, बायां पैर, दोनों पैर, सिर से पांव तक ये अपना स्वरूप है जिसमें हमें लीन रहना है। अपने में ही लीन रहना माने अपने सिर से पांव तक इतने से विस्तार में लीन रहना, इसे किसी भाग का संवेदन करना बिना कुछ विकल्प किए, वही मोक्ष मार्ग है। इस मोक्ष मार्ग के पथिक बनिए। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। सहभागिता के लिए धन्यवाद।